कांच बास लामपुर उमे बैठे हूं का चोर, जो जोरे हूं का चोर, दुहाई हो पार्वती के, दुहाई महादेव जी के, आपन लहर सिकोर। तो यह जो छोटे छोटे जो मंत्र हैं उसका असर है, सिद्ध कर लिए, फूक दिए तो उसका वाइब्रेशन चला गया, उसका दर्द ठीक हो गया। और हमारे यहाँ सीक्रेट साइंस में भी बताया गया है यंत्र बनाने की विधि। पति पत्नी में झगड़ा होता है, पटता नहीं है, कैसे उसी यंत्र बना करके रखिएगा एक डिब्बा में बंद करके, और रोज उसको लेसन दीजिएगा, पति पत्नी में पटने लगेगा। आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो सीक्रेट साइंस में दिया गया है एक यंत्र बना करके, इस यंत्र बना करके एक डिब्बा में खास करके बंद कर करके जहाँ पूजा करते हैं, इतना दिन में हमारे यहाँ काम होना चाहिए, उसमें एनर्जी देते रहिए, वो काम हो जाएगा तो हो जाता है आपके। जैसे आज घुटना और कमर के दर्द से लोग बेचैन हैं, यदि शिव कीर्तन सुबह शाम 15-20 मिनट 20 मिनट का कम होता है हमारे यहाँ में, एक कर लें तो देखिए इसका दूर हो जाएगा। उसी तरह से उस मंत्र का यंत्र का काम करता है, खुद चैंटिंग करते रहता है उस लड़की का नाम लेकर, उस लड़के का नाम लेकर, जिसको मोहित करना है, करते करते आपका वाइब्रेशन करते 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 एकाग्रचित होते 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 जाकर उसके सोने में असर करेगा। कमजोर दिल दिमाग का है तो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो अब जो हम कहते हैं भूत प्रेत को जो मंत्र होता है, साबर मंत्र भी गोरखनाथ ने दिया है, बहुत मंत्र। तो यह जो है ग्रहण में अमावस्या को दीपावली की रात में भी सिद्ध होती है, उग्र रात्रियां, उसमें सिद्ध किया जाता है। अच्छे ही मंत्र को, मंत्र होता है, असल बात है जिससे मन का त्राण हो जाए। मन त्रायति, इस मंत्र मन का त्राण हो जाए। मन बहुत चंचल है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे क्षणे, यह क्षण घूमता है। मन ने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है। आदमी, भगवान कृष्ण भी कहते हैं मन ही आदमी का बंधन और कारण है मुक्ति का। इसलिए वह ऐसा शब्द जो गुरु देता है, जो स्वयं सिद्ध करता है, वह अणु के तरह विस्फोटक होता है और उससे मंत्र नियंत्रण में हो जाए, वह मंत्र कहलाया गया। मंत्र तो वहां से चला है, जिससे मन त्राण हो जाए, शांत हो जाए। और जब मन शांत हो जाएगा तो आत्मा के आप आमने सामने हो जाएंगे, परमात्मा के आमने सामने हो जाएंगे। आत्मा का विक्षुब्ध रूप ही मन है, और इस मन को नियंत्रण करने का जो अंकुश है, हाथी को नियंत्रित करने का, वह मंत्र है। यंत्र क्या है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। यस, व्हाट इज द यंत्र? ओम यंत्र है। ओम कोई शब्द है क्या? ओम ऋषियों को द्वारा रिसर्च किया यंत्र है। श्री यंत्र देखे होंगे जी, त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण। साइकोलॉजिकल लोग कहते हैं कि यह जो है मानसिक कंट्रोल, मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए श्री यंत्र पर ध्यान का केवल कंटिन्यू त्राटक कीजिए, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। साइकोलॉजी लोग इस पर ध्यान कराते हैं। नवग्रहों का आप देखे होंगे टेबल, ते ऋषियों ने जो बनाया हुआ भी टेबल जो है, अब साइकोलॉजी लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, उस पर ध्यान करने का है, टू कंसंट्रेट योर माइंड। ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, ओम कोई शब्द नहीं है, जितने शब्द अक्षर है, किसी अक्षर में है इसका नाम? 52 अक्षर है, कहीं है इसमें नाम? तो यह जो है यंत्र है। भूत प्रेत, हम कहे कि जो आदमी भूत बन जाता है उसको भूत पकड़ लेता है। आदमी भूत जो नहीं से हटना नहीं चाहता, प्रेत हटाना भी चाहता है। यदि उसको कहते हैं पवित्र होकर के यह जाप करो, ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, वो करना नहीं चाहता है। मारण भी यह कमजोर दिल दिमाग के पर ही होता है ज्यादा, ये बात समझ लीजिएगा। आप यदि स्ट्रांग दिल दिमाग के हैं, अपने गुरु के गोविंद के प्रति एकनिष्ठ है, तो आप पर काम नहीं करेगा। यदि मंत्र तंत्र ऐसा काम करता सच्चे लोगों पर, सीता पर काहे नहीं काम कर गया? रावण से कोई ज्यादा मांत्रिक था क्या? कोई नहीं। काहे नहीं मोहित कर लिया? एकाग्रचित है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, इसलिए बहुत कमजोर मानसिकता के लोग, पापी मानसिकता के लोग, दुष्कर्मी लोग जो होते हैं, उन्हीं पर यह सब काम करता है। एक बात समझ लीजिए, हम तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, उल्टे आश्रम में आ रहा है तो खिला भी रहे हैं, रख भी रहे हैं मुफ्त में, तुमको विधि बता रहे हैं, करो। अब ऐसा क्या चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सदगुरु धाम चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तंत्र मंत्र
ये बात, ये शब्द सुनते ही हम डर से जाते हैं। वशीकरण, जादू, टोना, कर्ण पिशाचनी सिद्धि, इन सब के बारे में आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर पॉडकास्ट में अधूरी बात बताई जाती है, लोगों को डराया जाता है, बहुत सारे तांत्रिक तंत्र और मंत्र के नाम पे लोगों को ठगते भी हैं। ऐसे में हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कि कैसे समझे कि तंत्र मंत्र का क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, या तंत्र मंत्र क्या सिर्फ एक अंधविश्वास है, या क्या तंत्र मंत्र से किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज आपकी सारी भ्रांतियों को, सारे भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके उस डर को खत्म करने का प्रयास करेंगे कि तंत्र मंत्र से क्या क्या हानियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या तंत्र मंत्र से लाभ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आज एक बार फिर से हमारे साथ हमेशा की तरह पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित है। आपने कई पॉडकास्ट के जरिए, हमारे कई पॉडकास्ट में पूज्य स्वामी जी के उन ज्ञान से अपने आप को लाभान्वित किया है। ऐसे बहुत सारी रहस्यात्मक बातें जानी हैं, ऐसे बहुत सारे भ्रम दूर किए हैं, ऐसे बहुत सारे डर दूर किए हैं, जिन्हें दिखाकर बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं। कोई तांत्रिक व्यवसाय चलाता है, कोई बाबा, कोई कथावाचक लोगों को ठगते हैं। तो आज इस तंत्र मंत्र के विषय पे हम विश्वविख्यात संत सदगुरु पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, आपको बहुत बहुत प्रणाम, शत नमन। आज स्वामी जी हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिस विषय को लेकर लोग बहुत डरते भी हैं, लोगों में बहुत सारा भ्रम भी है, लोगों को बहुत डराया जाता है, लूटा जाता है एक तरीके से, और अधूरा ज्ञान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी बनते हैं जिससे बहुत सारे अधूरे ज्ञान के जरिए लोगों को तंत्र के मंत्र के बारे में गलत जानकारियां भी दी जाती हैं। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न यही है कि क्या तंत्र मंत्र होता क्या है, और तंत्र मंत्र का कोई वैज्ञानिक पहलू भी है, या सिर्फ ये एक अंधविश्वास ही है? देखिए, हमारा वेद जो है उसकी ऋचाएं ही मंत्र कहलाती है। और उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, पाठ स्वयं सिद्ध है। जो भी किसी स्वयं सिद्ध व्यक्ति के मुंह से निकलता है वो मंत्र हो जाता है। और मंत्र जो है हर सदगुरु के तरफ से एक मुंह से निकली हुई मंत्र है, जिसके इर्द गिर्द उसकी सारी व्यवस्था घूमती है। वैष्णव का भी कोई मंत्र है, उसके साथ पहला वैष्णव घूमते हैं। क्या नाम है, सिख का है, गुरु नानक देव से जो मुंह से निकला एक ओंकार सतनाम, उसके इर्द गिर्द पूरा घूमता है। मोहम्मद का भी है, तो वो बौद्ध का भी है, महावीर का भी है। जो समय के सदगुरु आते हैं वो जब सिद्धता को प्राप्त करते हैं तब उनके मुंह से जो निकलता है वही मंत्र हो जाता है। उसके इर्द गिर्द सारा उसकी व्यवस्था घूमती है। एक तो मंत्र यह बौद्ध पुरुषों का हुआ, शांत पुरुषों का हुआ। वेद के भी ऋचा मंत्र इसलिए कहलाता है, सिद्ध लोग थे। दूसरा मंत्र जो होता है, अब नीचे उतरते चलिए, थोड़ा नीचे उतरते जाइए, उन नीचे ही मंत्र को, मंत्र होता है, असल बात है जिससे मन का त्राण हो जाए। मन त्रायति इस मंत्र, मन का त्राण हो जाए। मन बहुत चंचल है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे क्षणे, यह क्षण घूमता है। मन ने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष है। आदमी, भगवान कृष्ण कहते हैं मन ही आदमी का बंधन और कारण है मुक्ति का। इसलिए वह ऐसा शब्द जो गुरु देता है, जो स्वयं सिद्ध करता है, वह अणु के तरह विस्फोटक होता है और उससे मंत्र नियंत्रण में हो जाए, वह मंत्र कहलाया गया। मंत्र तो वहां से चला है, जिससे मन त्राण हो जाए, शांत हो जाए। और जब मन शांत हो जाएगा तो आत्मा के आप आमने सामने हो जाएंगे, परमात्मा के आमने सामने हो जाएंगे। आत्मा का विक्षुब्ध रूप ही मन है, और इस मन को नियंत्रण करने का जो अंकुश है, हाथी को नियंत्रित करने का, वह मंत्र है। इसलिए मंत्र का असर वही होता है जो सिद्ध पुरुष देता है। जैसे वही राम नाम है, रामानंद के मुंह से निकला तो कबीर साहब सिद्ध हो गए।
वही कृष्ण है। रविदास को कहते रविदास कहते मीराबाई यदि पाई तो सिद्ध हो गई। तो यह बात होता है किसके मुंह से निकला है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसलिए दीक्षा का महात्मा होता है। दीक्षा का अर्थ ही होता है दे दिया इच्छा, अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया, वह दीक्षा हो। वह शिष्य के साथ होता है। कह चुके हैं विद्यार्थी अनुरागी के साथ, अनुयायी के साथ नहीं होता है। शिष्य तो वह मंत्र लेता है तो उसमें फलित होने लगता है। अब हम मंत्र पर नीचे उतरने लगते हैं। जैसे केजी की पढ़ाई होती है, अब LKG की भी पढ़ाई होती है, हाई स्कूल मिडिल स्कूल की भी पढ़ाई होती है, मंत्र की भी वैसी व्यवस्था है। ज्यादा हमारे यहाँ लोग दौड़ते हैं भूत प्रेत के मंत्र के लिए, भूत प्रेत के लिए दौड़ते हैं, बस गुरुजी के हाँ झाड़ दे ठीक हो जा। एक आदमी, बहुत कम आदमी मिलता है कि ठीक है तुमको ये विधि बता रहे हैं, पूजा करो पाठ करो, ये तुम्हारा ठीक हो जाएगा। वो करना कोई नहीं चाहता है। आप जो कह रहे हैं कि फंस रहे हैं, खुद ठगाना चाहता है, खुद फंसना चाहता है। कोई विद्यार्थी कहे कि नहीं हम अब पैसा दे देते हैं, जितना मांगे हमको IAS बना दीजिए, संभव है क्या? डॉक्टर साहब आप दवा खा लीजिए हम ठीक हो जाए। यही ज्यादा होता है जो कहते हैं फंसने। यह जो अंधविश्वास है, तो उसके अंधविश्वास का फायदा लोग उठाते हैं। हम तो कहते हैं नहीं यह करो वह करो, भाग जाता है, कहता हम करेंगे नहीं, आप कर दीजिए। हम बहुत ठगा गए हैं यहां, तू ठगाना चाहता ही है। प्यास लगी है तो पानी तुझी को न पीना पड़ेगा, हम पानी नहीं पिएंगे, आप ही पी लीजिए। तो अब जो हम कहते हैं भूत प्रेत को जो मंत्र होता है, साबर मंत्र भी गोरखनाथ ने दिया है, बहुत मंत्र। तो यह जो है ग्रहण में अमावस्या को दीपावली के रात में भी सिद्ध होती है, उग्र रात्रियां, उसमें सिद्ध किया जाता है। तो इन मंत्रों को सिद्ध करके, जैसे लोगों का दर्द करने लगता है जगह जगह, जिसको चोर पकड़ता है, कहते चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। अभी कल हम टहलने जा रहे थे तो एक आदमी दौड़ रोने लगा, कहा भाई कल परसों की बात है, चोर पकड़ लिया। कहाँ है? तो यहाँ, लाओ चोर पकड़ लेते हैं। इतने फूके दिए, कदे ठीक हो गया चोर चला गया था, जाओ चोर चला गया था। देखिए यह छोटी छोटी मंत्र है, सावर मंत्र, जिससे आपको बता दें आपका क्या उसका अर्थ निकालिएगा। जैसे चोर पकड़ने का, या छोटी छोटी कांच बांस लामपोर ओ में बैठे हूं का चोर, जो जोरे हूं का चोर, दोहाई घोड़ा पार्वती के, दोहाई महादेव जी के, आपन लहर सिकोर। मंत्र हो गए। एक बार दोबारा गुरुदेव बोल के बताइए गुरुदेव, यह जो है इसका दर्शकों के लिए। चोर चोर चाय चला गया। एक बार गुरुदेव आपसे। कांच बांस लामपोर ओ में बैठे हूं का चोर, जो जोरे हूं का चोर, सुअरी के खुबारी में, गधा के नाद में, दोहाई गौरा पार्वती के, दोहाई महादेव जी के, आपन लहर सिकोर। अब यह जो दोहाई हो गया गौरा पार्वती का, पार्वती का, ये जो है सावर मंत्र है। इसका क्या अर्थ लगाइएगा, लेकिन ये ठीक हो जाता है। हम तो बचपन से ही सब देखते थे, करते थे, अपने शिक्षकों को, मास्टरों को। दांत दर्द रहा है, दांत में फूक दिए, इसे कुछ मंत्र। तो यह जो छोटे छोटे जो मंत्र हैं, उसका असर है, सिद्ध कर लिए, फूक दिए तो उसका वाइब्रेशन चला गया, उसका दर्द ठीक हो गया। सब ढोंग ही नहीं है। लेकिन अब सांप कटता है, देहात में कहां पर सांप था, सांप का बिछ का मुश्किल से ही जो उसका भोजन है उसे झाड़ा जाता था, विष उतर जाता था। तो यह जो है सब भावना पर काम करता है और मंत्र के उपयोगिता पर काम करता है। तो यह उस तरह से प्रेत का है, भूत का, प्रेत का है। भूत प्रेत हम कहे कि जो आदमी भूत बन जाता है उसको भूत पकड़ लेता है। आदमी भूत जो नहीं से हटाना नहीं चाहता, प्रेत हटाना भी चाहता है। यदि उसको कहते हैं पवित्र होकर के यह जाप करो, ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, वो करना नहीं चाहता है। जैसे हम नाली के कीड़ा, हम जा रहे थे एक दिन बद्रीनाथ, बताए थे आपको कि नाली कीड़ा सब खड़ा हो गया, हमको भी स्नान कराइए, बद्रीनाथ ले चलिए। हमने चल गाड़ी पे बैठ जाओ। कहा कि हम लोग जाएंगे नहीं, हमारा बाल बच्चा कौन देखेगा, लड़कों को पढ़ाना है, लिखाना है, लड़का को लड़का हुआ है, नाती हुआ है, सब कौन देखेगा, सब देखिए ना, देखिए कितना घूम रहा है, सब हमारे ऊपर ना है, आपको तो कोई काम नहीं है, आप जा रहे हैं, तब क्या करें। तो कहा कि वहां से बद्रीनाथ का जल लेते आइएगा, छिड़क दीजिएगा हमको। ठीक, बद्रीनाथ का जल यदि लेकर नाली में डाल भी दें तो वह नाली का जल हो जाएगा कि बद्रीनाथ का जल रहेगा।
वही है आर्थ हृदय रहे न चेतु, फिर कहे आपन है तू। इसमें हम देख रहे हैं, इसलिए हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं, जाओ तुम इसके पात्र। ठीक जो कर रहे हो करो, क्यों अपने घर दीपक जला लो, हम बता रहे हैं दीपक जला लो, उजाला नहीं हो तब ना हमको कहेंगे। हम तुमसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, उल्टे आश्रम में आ रहा है तो खिला भी रहे हैं, रख भी रहे हैं मुफ्त में, तुमको विधि बता रहे हैं करो। अब ऐसा क्या चाहिए? खैर, तो यह भूत प्रेत का भी मंत्र वैसा ही होता है। हम नया नया बक्सर गए थे, कुछ लोग जान गए कि महाराज जी, हम तो कुछ उद्योग कर रहे थे, शेड में रहा थे घर में, सुबह सुबह जो है एक लाश की तरह लोग सुला करके चले गए। हम इधर उधर देखे, क्या बात है, भूत पकड़ा है, तो गाली उली देकर भगा दिए। फिर कोई कहा, उस गांव के मुखिया उखिया प्रधान सब ब्राह्मण का गांव है, हिरौली जानते होंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, कहा गए महाराज यही तेरी गाली देते हैं, तू लोग क्यों भाग गया। फिर सुला दिया। फिर हम उसे चौकी पे सुबह सुबह पूजा करके 7 बजे उठते हैं, उठे तो देखे कि फिर सोया हुआ लड़का, एक बगल में औरत रो रही है। हम कह रहे तुम कौन हो? तो उनकी पत्नी है। ये कौन है? फलाना। मैंने क्या मामला है? उनको भूत पकड़ लिया। भूत पकड़े थे, यहाँ ओझा हम थोड़े हैं। हम उठे और जो पानी पूजा पर रखे थे उसके मुंह पर मारे। एक पैर खाना पहनते हैं, खाना वाला पैर उसकी छाती पर रखे। बोल कौन हो तुम? अब बोलने लगा, अपना घर का ही मामला है। अब वो भी सुन रहा है। हमने कि अच्छा चलो, तो क्या चाहते हो? तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे। कहने की हमारी बात मानेगा कि कोई मंत्र तो नहीं, हमारी बात मानेगा? कहा कि बहुत डर लगता है आपसे। आप पैर रखे हैं तो हम बाहर निकल गए हैं डरे। क्यों? क्या बहुत आपका ओरा तेज है, शुद्ध है, आप हमको मारिए मत, जो कहना है सो कह दीजिए, करेंगे। हमने कि 5 महीना इसको मत पकड़, हट जाओ। 5 महीना में तुम्हारा ही कहीं मूर्ति बना लेगा, चौतरा उतरा बना के तुम्हारी पूजा देगा तो खुश हो जाएगा ना। तो हाँ जाओ भाई। उसे कह दिए कि तुम बना लो। कहा कि नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे मामा का मामला, हम लोग को शिकायत होगी। अब बताओ तो ऐसे ऐसे निम्न काम किया। अगर हमें मार दिया तो प्रेत बन जाएगा, क्या होगा सब। खैर चलो, तो ऐसे ऐसे प्रेत आत्मा बहुत आते हैं, ऐसे ही लोग ज्यादा आते हैं। प्रेत कहे ना जिंदा प्रेत, वो करना भी नहीं चाहता पूजा पाठ। दूसरा मंत्र प्रेत का होता है। तीसरा मंत्र होता है लोग मारण मोहन उच्चाटन लोग कहता है। तो यह मारण मोहन उच्चाटन भी, मारण भी, यह कमजोर दिल दिमाग के पर ही होता है ज्यादा। ये बात समझ लीजिएगा। आप यदि स्ट्रांग दिल दिमाग के हैं, अपने गुरु के गोविंद के प्रति एकनिष्ठ है, तो आप पर काम नहीं करेगा। नहीं तो मोदी को बहुत लोग मार दिया रहता। विपक्षी भाई नहीं कहना चाहिए किसी को। आजकल पक्ष विपक्ष की जो लड़ाइयां चल रही है, स्ट्रांग दिल दिमाग पर काम नहीं करता है, कमजोर। एक हम बात बताओ, जब हम परिवारजक में थे, बंगाल में गए, एक बंगाली भट्टाचार्य थे या मुखर्जी थे, मुझे याद नहीं है पूरा नाम। अब ये 75-76 की घटना हो गई है। उसको कोई लड़का नहीं था, अपने हो गया था 50-55 वर्ष का, 18-20 वर्ष की एक लड़की से शादी किया। बहुत बड़ा जमींदार था। मैं पैदल यात्रा कर रहा था, कामाख्या से आ रहा था। रास्ते में जो बड़ा आदमी की है ना, घर ठहरता आदमी, ठहरे, बड़ा अच्छा व्यवस्था किया। रात में आकर रोने लगा कि अपना खानदान चलाने के लिए शादी की है। नहीं तो ठीक, 60 वर्ष के हो गए, ठीक। एक लड़का आया, 3-4 साल का था, कहा कि एक लड़का हुआ है उसे। धीरे से कहा मेरा नहीं है ये लड़का। चलो, 1-2 साल का लड़का आया, कहा कि देखिए ये भी मेरा लड़का है, ये भी मेरा नहीं। अब समझिए। फिर बाद में कहा कि वो लड़का 30-35 साल का था, कहा कि ये देखिए मेरा भगिना है, इसको हम रखे थे सेवा में, ये फंसा लिया पत्नी को। आगे हम नहीं कहेंगे, अब समझिए क्या क्या। तो हम क्या चाहते हो?
वो चाहते हैं कि हमारी पत्नी को मारवा दीजिए किसी से, मंत्र से। तो उसमें हम मंत्र तंत्र विश्वास करते हैं, हम तो नहीं करते हैं ये सब काम। उसको पता बता दिए कि बनारस में लोग हैं, इसलिए कहा काशी ढूंढे प्रयाग मुंडे। 80 घाट पर जाना, एक गली है, उस गली बता दिए, पिता एक रहते हैं लोग, तांत्रिक। मैं ढूंढता था, जाओ, चला गया, मैं भूल गया, चलता रहा परिवार। 8-10 साल के बाद मैं काशी फिर गया, उस गली में चला गया मिलने, तो हमको कहे कि आपका 20,000 रुपया रखा है, बहुत दिन से आप आए नहीं, रख ले लीजिए। हमने कैसे 50,000 रुपये? आपने एक फलाना बंगाली को भेजे थे ना, तो हाँ, तो यहाँ से हमने मंत्र पढ़ा, उसका फोटो लगाया और जा करके हमारे पे तो उसको मार दिया। 1 लाख रुपया हम लिए थे, तो 20,000 आपका 20% रखा है। ये सब हम नहीं लेते हैं, ये तुम अपने पास रख। तो हम लोग क्या खर्चे, हम लोग ईमानदारी काम करते हैं, हम ईमानदारी करते हैं, रख, हमारे बस का नहीं है ये पैसा खाना। खैर, तो देखो इस तरह से मारण ये लोग करते हैं। तो चूंकि वह नीच स्वभाव की है, तब नीच प्रेत मारेगा ना उसको। यदि मंत्र तंत्र ऐसा काम करता सच्चे लोगों पर, सीता पर काहे नहीं काम कर गया? रावण से कोई ज्यादा मांत्रिक था क्या? कोई नहीं। काहे नहीं मोहित कर लिया? एकाग्रचित्त है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, इसलिए बहुत कमजोर मानसिकता के लोग, पापी मानसिकता के लोग, दुष्कर्मी लोग जो होते हैं, उन्हीं पर यह सब काम करता है। एक बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ भी कितना शिष्य बनता है, आता है, थोड़ा दिन के बाद कहता है गुरुजी हमको ये मंत्रवा नहीं चाहिए। हमने क्या चाहिए? मारण मोहन चाहिए, मोहन चाहिए। मोहनी मंत्र मांगता है। मोहनी मंत्र क्या करेगा आप समझिए, क्या क्यों मांग रहा है? अभी अभी 2-3 साल पहले 2-3 शिष्य हमारे खिलाफ विरोध होकर के चला गया, हमारा विरोध शिकायत करता है। मोहनी मंत्र हम आए हैं मोहनी मंत्र के लिए कि यही सबके लिए है, योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए, हमारे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब बताइए तो क्या क्या कहे हम तो मोहनी मंत्र सीखने आए थे। यह उच्च थट्स है, बहुत निम्न है विचार ना। तो निम्न विचार निम्न लोगों को पकड़ लेता है मंत्र, समझिए। यंत्र मंत्र तंत्र सत है, तो यह मंत्र हो गया। अब समझ गए यंत्र क्या है? यह आपका प्रश्न हो सकता है। यस, व्हाट इज द यंत्र? ओम यंत्र है। ओम कोई शब्द है क्या? ओम ऋषियों को द्वारा रिसर्च किया यंत्र है। श्री यंत्र देखे होंगे जी, त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण। साइकोलॉजिकल लोग कहते हैं कि यह जो है मानसिक कंट्रोल, मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए श्री यंत्र पर ध्यान का केवल त्राटक कीजिए, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। साइकोलॉजी लोग इस पर ध्यान कराते हैं। नवग्रहों का आप देखे होंगे टेबल, ऋषियों ने जो बनाया हुआ भी टेबल जो है, अब साइकोलॉजी लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, उस पर ध्यान करने का है, टू कंसंट्रेट योर माइंड। ओम की चैंटिंग कर रहे हैं। ओम कोई शब्द नहीं है, जितने शब्द अक्षर है, किसी अक्षर में है इसका नाम? 52 अक्षर है, कहीं है इसमें नाम? तो यह जो है यंत्र है। आप यदि कुंडलिनी जागरण किए होंगे, देखते हैं कुंडली में कि यह जो है 7 चक्र है, 7 का अलग अलग यंत्र है। चकोण है, तो अर्धचंद्राकार है, त्रिकोण है, खटकोण है, अलग अलग है ना, तो वह यंत्र है, ज्योमेट्री है। खास ज्योमेट्री बना करके कुछ उसमें अक्षर लिख देने से, हम लोग बचपन में भी बहुत दिन पहले करते थे, हम नहीं करते हैं क्योंकि उसी के लिए भीड़ लगती है। लड़का के, छोटे छोटे लड़कों को नहीं भूत बीमारी हो जाती है, नजर गुजर हो जाता था, बनाकर कुछ लिख कर दे देते थे, ले जाओ, वो बांध लेता था, उसको ठीक हो जाता था नजर गुजर। पशुओं को बहुत बीमारी होती है, उसमें कुछ यंत्र बनाकर लिख देते थे, खास खास अक्षर ऐसा बनाया गया जो ऋषियों के दे देते थे, जाओ बांध दो, ठीक हो जाता था। क्योंकि उस यंत्र का अपना वाइब्रेशन काम करता है, वो उसका ठीक कर देता है। उसी तरह से उस मंत्र का, यंत्र का काम करता है, खुद चैंटिंग करते रहे, चैंटिंग करते रहता है, उस लड़की का नाम लेकर, उस लड़के का नाम लेकर, जिसको मोहित करना है, करते करते आपका वाइब्रेशन करते 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 एकाग्रचित होते 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 जाकर उसके सोने में असर करेगा। कमजोर दिल दिमाग का है तो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, लेकिन वह आकर्षण परमानेंट नहीं होता है।
तुरंत शत्रुता में बदल जाएगी साल 2 साल में। तो यह ऐसा है, ज्यादा मुसलमान लोग करते हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हिंदू के साधु महात्मा नहीं करते हैं, कुछ अवघड़ लोग करते हैं, और हिंदू के साधु महात्मा कोई नहीं करता है, इसके चक्कर में नहीं फंसता है। ये जो पीर फकीर होते हैं जो मुसलमानों में, हाँ वही लोग करते हैं ये आल जाल। हिंदू के साधु महात्मा नहीं करता, 1% भी नहीं कोई करता है। जैनी लोग भी नहीं करते हैं, बौद्धिस्ट लोग भी नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमारे आत्म मोक्ष में बाधक, जो मैं काम करूंगा तुमको फंसाऊंगा, वो हमारे बाधक बनेगा। बाधक बनेगा ना, कर्मन के फल देते वह सदा निर्दोष हरि है। हम कहीं करेंगे तो हमारी भी उल्टा गति होगी। इसलिए सद्विचार वाले नहीं करते हैं, बेविचार वाले ही लोग करते हैं। इनकी भी मृत्यु बड़ी अधोगति होती है, प्रेत की तरह होती है, प्रेत ही बनते हैं। गुरुदेव यंत्र हो गया, मंत्र, तंत्र जी, आप भूल जाइएगा तंत्र। नहीं, तंत्र, इसलिए देखिए किताब है, यंत्र है ना, मंत्र, तंत्र रहस्य है। तो मैं गुरुदेव एक बार पहले दर्शकों को एक पुस्तक दिखा दूं आपकी। दर्शकों को मैं पुस्तक दिखाना चाहता हूँ। ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा तंत्र मंत्र रहस्य पर लिखी गई है। ये यंत्र मंत्र रहस्य, माफ कीजिएगा। इस पे जो तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं उसको दूर किया गया है। और वास्तविक में तंत्र मंत्र से एक सकारात्मक जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है या कैसे लाभ उठाया जाता है, उसके बारे में बहुत विशेष रूप से बताया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर जो भी इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो सदगुरु धाम, नांगलोई, दिल्ली, जिसका पता और कांटेक्ट नंबर हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट में डालते हैं हमेशा की तरह, वहां जा करके वहां से संपर्क करके इस पुस्तक को जरूर ले सकते हैं। तो गुरुदेव ये अभी यंत्र हो गया, मंत्र हो गया, अब बात है तंत्र की। तंत्र ऐसा है जो आपके शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण करता है। एक ऐसी कला बनाई गई कि हमने मंत्र से मन को तो कर लिया, लेकिन शरीर मेरा असक्षम है। जैसे हमने दिया है एक शिव कीर्तन, शिव कीर्तन में शरीर और मन दोनों साथ साथ काम करता है। तो उसमें शरीर में सबलता आती है, सजगता आती है, सामर्थ्य आती है, और एनर्जी बनी रहती है, और मन भी केंद्रित होता है। अच्छा, ये शिव कीर्तन कैसे, मतलब आश्रम में आपसे कराया जाता है, लोग कराया जाता है। दर्शकों को से निवेदन है कि अगर आप शिव कीर्तन के थ्रू अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप सदगुरु धाम नांगलोई पधार सकते हैं और यहाँ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी गुरुदेव। तो शिव कीर्तन एक ऐसा है जिससे कि भूत प्रेत से भी निवृत्ति हो जाती है। योगासन जो अलग करते हैं लोग, उस जगह को योगासन की जरूरत नहीं है, योग हो गया, और मन की भी चैंटिंग हो गई उस खास मंत्र के साथ। तो यह दोनों काम एक साथ होता है, शिव कीर्तन कराया जाता है। हमारे यहाँ पूजा के बाद सब लोग करता है, आधा घंटा दोनों टाइम सब लोग करते हैं, जैन कराया भी जाता है। तो यह शिव कीर्तन यदि घर घर में यदि लोग करे तो यंत्र और तंत्र काम हो गया। तंत्र का मतलब है तन और मन दोनों को बैलेंस किया जाए। यदि मन में आप जाप कर रहे हैं, शरीर रोगी है, तब क्या करिएगा? शरीर में दर्द हो रहा है तो क्या कीजिएगा? जैसे आज घुटना और कमर के दर्द से लोग बेचैन हैं, यदि शिव कीर्तन सुबह शाम 15-20 मिनट 20 मिनट का कम होता है हमारे यहाँ में, एक कर लें तो देखिए इसका दूर हो जाएगा, और मन भी बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यह तंत्र होता है। तो मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों समझ गए, अलग अलग है। तो यह ऋषियों ने 3 विधाएं इसलिए अलग खोजा कि मंत्र को कैसे नियंत्रण किया जाए, तन को कैसे किया जाए, यंत्र बनाकर कैसे दिया भेजा जाए। और हमारे यहाँ सीक्रेट साइंस में भी बताया गया है यंत्र बनाने की विधि। पति पत्नी में झगड़ा होता है, पटता नहीं है, कैसे उसी यंत्र बना करके रखिएगा एक डिब्बा में बंद करके, और रोज उसको लेसन दीजिएगा, पति पत्नी पटने लगेगा। आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो सीक्रेट साइंस में दिया गया है एक यंत्र बना करके, इस यंत्र बना करके एक डिब्बा में खास करके बंद कर करके जहाँ पूजा करते हैं, इतना दिन में हमारे यहाँ काम होना चाहिए, उसमें एनर्जी देते रहिए, काम हो जाएगा, तो हो जाता है आपके। तो यह हमारे सीक्रेट साइंस में भी हमने यंत्र मंत्र तंत्र को जोड़ा है, और अपने काम के लिए
कहीं आपका फाइल जा रहा, काम नहीं हो रहा है, उसमें अपना सीक्रेट साइंस से यंत्र बना करके भेज दीजिए, चला जाता है, आपका काम हो जाता है। तो वह किसी तरह से उस एनर्जी को प्रवाहित करना है, वह एनर्जी जाकर के उस आदमी को प्रभावित करे, वो एनर्जी जाकर प्रवाहित हो प्रभावित करे, प्रभावित करके आपका काम करे। लेकिन काम जो है चोरी बदमाशी वाला नहीं होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। चलिए, तो गुरुदेव, तंत्र के बारे में आप बहुत अच्छे से समझाया हम सबको, दर्शकों को भी। तो तंत्र शास्त्र का इतिहास भी बहुत प्राचीन माना जाता है, कहा जाता है वेदों के समय से तंत्र भी चल रहा है। बौद्ध धर्म में भी तंत्र है, क्रिश्चियनिटी में भी तंत्र का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। तो गुरुदेव, जो इंडियन जो रिलीजन हैं, जो हमारे एशियाटिक रिलीजन, जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सनातन हिंदू धर्म हो गया, इसके तंत्र और ब्लैक मैजिक जो क्रिश्चियनिटी का है, या इस्लाम में भी बहुत सारे लोग, जैसा आपने बताया, जादू टोना होता है, दोनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है गुरुदेव? बताए थे आपको पहले एक बार मिश्रा जी की भारत का तंत्र जो है अपने आंतरिक शुद्धि के लिए होता है, और यह बेस होता है कि हम अंदर से शुद्ध हो जाए तो बाहर से हो जाएंगे। और पश्चिम का जो दर्शन कहता है बाहर से हम अपने को कर लें। जैसे आप देखे होंगे कि पिरामिड वरामिड टांगते हैं लोग जगह जगह, या बाहर से कुल एक हंसता हुआ आदमी टांगते हैं, रखते हैं लोग, इसे घर हंसने लगेगा। हंसता है घर, बहुत लोगों के घर में देखते हैं हंसता हुआ, लाफिंग मैन रखे। एक दरवाजे पर टांगते के जाने पर बजेगा, यह फेंग शुई क्या क्या चलता है, कर रहे हैं। माने ये लोग बाहर से बदलाहट करना चाहते हैं। भारत का जो है बेसिक थॉट्स अंदर से बदलाहट हो जाए। जब हम अंदर से बदल जाते हैं, वह आदमी जहां जाएगा विपरीत परिस्थितियां भी उसके वाइब्रेशन से, उसकी उपस्थिति मार्ग से अनुकूल होने लगेगी। आपको एक बात बताओ, हम पंजाब में एक सरदार जी हैं, कथा कहते हैं, सरदारी कथा कहते हैं। वो हमारे भक्त वो बन गए हैं, छिप कर भक्त हैं, सुनते होंगे वो। पब्लिक में कहते हैं, कहेंगे तो हम सरदार से निकाल दिए जाएंगे गुरुजी। जब जाएंगे भेंट करने आएंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, कुछ चढ़ाएंगे, रुपया पैसा चादर सब। वो अपने आश्रम में एक बार हमको लेकर गए गाड़ी से। उनमें 2 समस्या थी, उनकी गाड़ी लड़ जाती थी। सरदार बहुत बड़े पैसा वाला, गाड़ी साल भर में ही 6 महीने में लड़ जाती थी, परेशान थे। उनके आश्रम में खूब धूल उड़ता था, प्रेत घूमता था, लंगर उंगर चलता है, ठीक नहीं होता है पाठ। तो हमको उसी गाड़ी पर बैठा कर ले गए, कहे नहीं। फिर वहां आश्रम ले जाकर के जहां जहां प्रेत घूमता है, धूल खूब उड़ता रहता था, बड़ा गड़बड़ होता था आश्रम में, वहां वहां घुमाए, घूम कमा आ गए, चले गए। दूसरे बार हो आ गया, दूसरे बार गए तो फिर आए, बड़ा खुशी से मिले, के लिए ज्यादा चढ़ाए। अकेला में कहे, गुरुजी हम आपके शिष्य हैं ना? मैंने कि अकेला में है ना? तो हाँ अकेला में। यदि प्रत्यक्ष हम करेंगे गुरुजी, प्रत्यक्ष तो आपके नीचे बैठते ही है ना, सामने बैठते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कहेंगे तो हमको सरदार लो हटा देगा। तो हम चलो ठीक, क्या कहा कि आप जिस दिन से हमारे गाड़ी पर बैठे हैं ना, एक्सीडेंट नहीं किया साल भर, और जहां जहां घूमते थे ना, प्रेतों भाग गया, सब मुक्त हो गया जगह। हमने कहा अच्छा। हमारे गुरुजी ने कहा कि वहां तो अब नहीं उड़ता है धूल, अब नहीं होता है, बवंडर उठता था, नहीं उठ रहा है। कहा कि कोई मुक्त साधु महात्मा का पैर पड़ गया, वो मुक्त हो गया। तो हम बताए आपके बारे में, कहेंगे हाँ, उनको आश्रम में जहाँ जरूरत है वहां घुमा दो, बताना मत। तो हमने फिर बता भी दिया, कहा प्रेम आपसे बता दे। देखिए, तो यह जो है, चूंकि वह निम्न आत्मा है, आपकी उपस्थिति मात्र से हट जाएगी, चली जाएगी। फेंग सुई टांगते रहिए, करते रहिए, क्या अंतर पड़ता है? तो इसीलिए भारत में पश्चिम अंतर समझे। अब जहां बुद्ध जाएंगे प्रेत रहेगा? पकड़ेगा बुद्ध को? नहीं। तब यहाँ भारत की जो साधना है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी हो जाइए। बाहर की जो है और जो है बाहिर्मुखी है, बाहर बाहर से हम करें, बाहर बाहर से करें। तो गुरुदेव, ये तो क्रिश्चियनिटी का एक, अफ्रीका की जनजातियों में जो ट्राइब्स हैं, वहाँ एक वूडू नाम का
ब्लैक मैजिक कहा जाता है, अब बड़ा फेमस हो गया पिछले कुछ 30-35 सालों में। इसमें ऐसा कहा जाता है कि गुड़िया बनाते हैं और दूर बैठे किसी आदमी को अगर मारना हो तो एक उसके नाम का गुड़िया बनाते हैं, अगर मान लीजिए उसके सर पे चोट पहुंचा तो सर पे सुई भोंक देते हैं, पैर अगर तोड़ना है तो पैर कर देते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं, कुछ तांत्रिक क्रिया की जाती है। तो ऐसा भारत में कहीं होता है क्या? भारत का सिस्टम जैसा आपने बताया आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है, बहुत सारे औघड़ भी ये दावा करते हैं कि किसी को मार देंगे, मारण जैसा आपने बताया मेरे को, तो क्या वुडू जैसा कोई टेक्नोलॉजी मतलब तंत्र में भारत में भी है क्या? भारत में भी है, किताब में हम कुछ लिखे हैं लेकिन रोक लगा दिए हैं मारण। तो वह यहाँ पर लोग गुड़िया बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं, उसको गुड़िया कहते हैं। उस आदमी को जिस पर मारण करना है वो करना है, उसका एक आटा का गुड़िया बना लेंगे, बना करके उस आदमी का फोटो रख लेंगे, जहां उसको दंड देना है, सूल देना है, यहाँ पर भी बड़ा बड़ा सुआ रखते हैं, चुभ होते हैं। यदि मारना है तो उसे गर्दन काटते हैं, वहां गर्दन काटेंगे, इसका आटा का खून निकलेगा। कुछ मंत्रों, पैचासिक मंत्रों के साथ, पैचासिक मंत्र है वह। कबीर साहब कहते हैं, जो भूतवा के पूजी से भूतवा होई हो नर लोई, नर होते हुए वह मिट्टी का धोधा है ना, लोई है, इसलिए कह भूते होगा कि नहीं होगा, वो भी उसी जन्म में जाए। तो यह जो बड़ा नीच कर्म माना गया है, इसीलिए अवघड़ को हमारे यहाँ बहुत निम्न माना गया है, और वैष्णवों का आश्रम में अवघड़ को आना ही मना ही है, अछूत की तरह माना जाता है, निम्न कर्म करता है। तो यहाँ भी लोग करते हैं, लेकिन अब खैर बहुत कम हो गए हैं, रेयर हो गए हैं। अभी विंध्याचल में दिवाली के अमावस्या में अभी भी अवघड़ आते हैं देश भर के यह काम करने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस जो है पूरी आईजी एसपी का फोर्स रहता है, ये लोग रहते हैं अपने वॉच टावर लगे, चारों ओर जो है बड़ा बड़ा लाइट लगाया जाता है, कोई आदमी का हत्या तो नहीं हो रही है, नहीं होने देता है। लेकिन अमावस्या के रात्रि को, दिवाली की अमावस्या के रात्रि को अवघड़ अभी भी लोग आते हैं विंध्याचल पहाड़ियों पर करते। लेकिन अब तो सरकार का नियम कानून बन गया, मनुष्य नहीं बकरा नहीं कट रहे हैं। तारापीठ में भी मैं गया था, तारापीठ, अब देखो फिर कहेगा तारापीठ के, अब शंकराचार्य तक कितने हो गए हैं, अब क्या कहें, हम भी नम्रता से कह रहे हैं, लोग अदरवाइज करे गए। वहां के तारापीठ के शंकराचार्य भी सुनते होंगे, हमसे सीक्रेट साइंस सीखे, दीक्षा लिए। एक बार हमारे स्वागत में बहुत बड़े बुलाए, तो मैं गया लेकिन भोजन नहीं किया, लौट आया। क्या भाई तू हम मुर्गी मर्गा बना है, तो हमसे रुष्ट होने लगे। चलिए, हमको नाम नहीं रखना चाहिए, चलिए नाम रख दिए, सुनेंगे उनके बीच। हमको तारापीठ एक बार बुलाए, मैं चला गया। अब वहाँ के हेड हैं, अब तो उनको मालूम है कि हम आएंगे तो उठना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वहाँ से हट गए, अपने चेला को कह दे घुमाओ तेरा, और चारों ओर हम तारापीठ घूमे, चारों पीछे घूम 10-20 आदमी थे, चलने लगे तो उसको चेला को हम ही पैसा बांट दिए। हमने कि जाओ, हम तो चल रहे हैं, लेकिन बुलाया क्यों? तारा देवी तब हिसाब लेगी। मैं तारा देवी के भक्त नहीं हूँ, तारा देवी की हिसाब लेगी। मैं चला आया तो वहाँ से फ़ोन आया उसके चेला का, गुरुजी आइए, क्या हुआ? तो वो आए थे, आपको जाने के 2 दिन बाद ही, 1 ही दिन बाद आ गए। और एक बंदर रखे थे, बंदर जो है उछल कूद कर आया, यहाँ इनका नाड़ी काट खींच दिया, फिर यहाँ से मारे थे, हाथ खींच दिया। अब इतना खून निकला, जगह जगह हॉस्पिटल गए, बच्चे नहीं, उनकी समाधि देनी है। और दूसरे बात को ऐसे देना है, उनकी जगह पीठ पर देना है दूसरे आदमी को, आपके यहाँ से। हम नहीं आएंगे, एक बार आ गए। यहाँ के जज लोग भी जा रहे हैं, हम कि ठीक है जाए, हमारे बस की नहीं। तो चलो हम ये कहे कि चलो यह जो है तांत्रिक, इतने बड़े तांत्रिक थे,
ये तो हम कोई कहानी नहीं कह रहे हैं, ये सुनेंगे भी फिर खुशी आएंगे लोग। खैर, तो यह हम कह रहे हैं कि यदि आप सात्विक हैं, ठीक ठाक हैं, क्या भगवान राम आप लंका में गए तो सुने हैं कि कुंभकर्ण पूजा कर रहा था देवी का ना, मेघनाथ था, मेघनाथ कर रहा था ना। जी। कौन देवी का? निकुंभला। निकुंभला देवी। क्या निकुंभला देवी मार दी लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को मार दी फटाक से ना, मार दी ना। राम जी को पकड़ कर ले गया था नारायण तक देवी को चढ़ाने के लिए, देवी चढ़ा दी नहीं, रावण देवी नहीं सहायता की। तो यही कहे कि रावण दैवी जी। शक्तियां जो है हाँ। वह आपके चाल चरित्र चिंतन को, उसके सामने आपका रिकॉर्ड खुला हुआ है, अलग से दिखाना नहीं, दिखाना है, रिकॉर्ड खुला हुआ है। अभी शंकराचार्य पीड़ा हल्ला हंगामा हम किए हैं तो नहीं किए हैं, नहीं, उसके तो सामने रिकॉर्ड है ना। आज कोई भी आप करते हो वो तो नेचर ग्रहण कर लेती है ना, फोटोग्राफ हो जाता है। सीसीटीवी को पकड़ लेगा, नेचर का सीसीटीवी चारों तरफ लगा है ना। ये क्या हमारा फोटोग्राफी सब दीवार नहीं ले रहा है क्या? साउंड नहीं ले रहा है क्या? प्रेतात्माएं पकड़ लेती है। तो हम लोग की तो देखो, यह जो है आप सात्विक है, परमात्मा के भजन कीर्तन में रहता है, तो दैवी शक्तियां आपको मदद ही करती है, उनका तंत्र मंत्र प्रभाव काम नहीं करता है। इसलिए हम कहते हैं इस सब चक्कर में छोड़ो, शांति से जियो और परमात्मा का चुपचाप भजन करो, चाल चरित्र चिंतन ठीक रखो। एक पत्नी व्रता को ही हम लोग नैमिष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। 2 पत्नी बेविचारी, 3 पत्नी पेटफारी, 4 पत्नी ब्रह्मांड तोड़ी। मैंने इधर उधर संबंध रखने पर ब्रह्मांड तुम्हारा कपाल फूट जाएगा, छूट जाएगा। तो चलो, तो यह सब हम लोग सात्विक रहकर पूजा पाठ ध्यान करें, उसका ज्यादा फलाफल है। गुरुदेव, बहुत लोग तो फिर भी नहीं मानते हैं। कुछ लोग यक्ष गंधर्व की सिद्धि कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई इनसे कुछ काम भी कर निकालते रहते हैं अपना। तो ये यक्ष गंधर्व की जो सिद्धि होती है, और ये अगर जिस दिन छूट जाते हैं तो कहते हैं इसके बड़े बदला भी लेते हैं, तो क्या दुष्परिणाम होते हैं? अगर मैं बहुत सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको ये सिद्ध करके बता रहा है कि उसके पास भूत या प्रेत या यक्ष या गंधर्व की सिद्धियां हैं, या आपको वो सिद्धि दिला सकता है, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं, जो अभी गुरुदेव आपको बताएंगे। गुरुदेव, ये अक्षय गंधर्व की सिद्धियों के काम तो बनते हैं लोगों के, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। क्या क्या? देखिए, ये सब जो आधे कुल मंत्र का ज्यादा परिणाम मंत्र बेचने लगे, उनके बारे में इस किताब में है, पढ़िएगा आप लोग। तो वह खैर उनका कैसा हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरे तथाकथित, हमको नहीं कहना चाहिए, फिर हमसे पछता नहीं है, अमेरिका के लोकसभा में भी बुलाए हैं। अब कल दिखाई पड़ रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, इकलौता लड़का शराब के नशा में मर गया। हमको पछता नहीं है, कह देते हैं, हम कहाँ हो रहा। इस तरह से जो भी कुछ आप क्रियाक्रम तपस्या करके या जप करके आप सिद्धि लेते हैं, किसी से काम करा रहे हैं, वो रिवेंज ले लेगा, बदला ले लेता। शक्ति तो है, हम इसको इग्नोर नहीं करते, लेकिन सब शक्ति है गलत काम करने के लिए नहीं। ठीक काम करिए, भगवत भजन में लगाइए, लोग गलत रास्ते से भटके हो लाइए, ठगिए मत। अब तो आपको इतने लोगों के इंपॉर्टेंट लोगों का नाम सुना दिए, नहीं कहना चाहिए। सत्य पुराण की घटना नहीं, सत्य बात बताए 3 गो आपको उदाहरण देकर। तो यह जो है हम मंत्र या जो आता है बताते हैं, तुम अपने आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च, आपके आत्मा का मोक्ष भी हो जाए, जगत का हित भी हो जाए। क्यों दूसरे के परिणाम कहते ज्यादा अंग लड़ते हैं, मोहनी मंत्र बता दीजिए, नहीं तो झगड़ा चल रहा, फलाना को मार ही देना है। अरे उसको जन्म दिया है परमात्मा, तो बीच में तुम मारने वाला कौन हो भैया? मारेगा तो फिर भोलेगा भोगेगा, तो प्रेत बनेगा ना, बदला लेगा ही ना। यह सब ठीक नहीं है काम। तो मैं कह रहा हूं कि आत्मोक्षार जगत हितायश्च मंत्र बता देते हैं,
आप जाप करो, ध्यान करो, अपनी रोग से तो दूर हो जाओ, अपने जगत की सेवा करो। और यह सब सिद्धियां तो ठीक ही है, लेकिन इसके लिए ठीक ठीक उचित उदार गुरु की खोज कर। अब तो हर मंत्र का पैसा भी बिकता है, यह मंत्र इतना में देंगे, यह भी तो इतना में देखेंगे। ये व्यवसाय शुरू किए थे मंत्र के अनुसार पैसा लेने का, अब उनके लड़का भी करते हैं ये सब, सुने हैं ना, लड़के करते हैं। कथा वाला जानते ही हैं करोड़ करोड़ पर चल रहा है। हम तो इतना देर बोलेंगे तो आप 10 रुपया कौन नहीं दिया। फिर आया गुरुजी बहुत ठगाए हैं, हमारे पे छुड़ा दीजिए। चलिए तो करिए। ये बौघड़ लोग जो है, मतलब तंत्र में माना जाता है एक शव साधना भी होती है, जिसके बारे में बड़ा मतलब रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है कि शव साधना भी एक तांत्रिक क्रिया होती है, जिसमें कहते हैं कि शव को जिंदा करके उससे मनचाहा काम कराया जाता है। तो ये सच में शव साधना होती है, उसका कुछ मतलब तांत्रिक कोई परंपरा है, या ये बस एक अंधविश्वास है, या फिर ये एक तरीके से मतलब ढोंग है? शव साधना से क्या होता है? देखिए, एक हमारे गुरु जी भी शव साधना किए थे, और मैं भी खोजने के लिए एक बार गुवाहाटी गया। गुवाहाटी से जाने कहे होंगे या नहीं, चले गए कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में एक आदमी कहा कि स्वामी जी ठहरना है रात में, था हाँ चलिए मेरे साथ। लंबा चौड़ा त्रिपुंड किया हुआ था, बंगाली बोलता था, टूटी फूटी बंगाली हम बोल लेते थे। रात हो चला था, सन आगे आगे चल रहा था, लंबा चौड़ा पूर्णिमा का रात आकाश में निकल रहा था। देखे कि भाई आगे आगे चल रहा है, आइए महाराज जी, खड़ाऊ पहना चटाचट चटाचट। हम पीछे पीछे देख रहे हैं कि उस सूर्य थी चंद्रमा के प्रकाश में मेरा छाया बन रहा है, बनता है ना छाया, उसका तो छाया नहीं बन रहा है। बड़ा देर, व्हाट इज द मैटर, देयर इज समथिंग। बोला कि हाँ आप ठीक सोच रहे हैं, छाया नहीं बन रहा, मेरे साथ आ जाइए। गए तो देखे कि ब्रह्मपुत्रा के तट पर एक बहुत सुंदर मकान खड़ी थी, आश्रम, खूब सुगंध आ रहा था। किवाड़ी खटखटाया, एक खूब सुंदर औरत आकर किवाड़ी खोली, अंदर ले गई। कहा स्वामी जाइए यहाँ पर पहले फ्रेश हो लीजिए, स्नान उस्नान कर लिए। थके थे ही, जनता ट्रेन से गए थे, कौन ट्रेन से, फिर वहां कलकत्ता से वैसे गए थे। खैर निकल कर आए, घड़ी हरदम रखते थे ना, इसलिए घड़ी देखे कि अभी 9 बज रहा है। 9 बजे हम भोजन करते हैं सुबह, आजकल 4 बजे 5 बजे कर लेते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं वही सब हम लोग जो भोजन करते हैं, दाल भात चावल में खाते हैं ना, दाल भात चोखा चटनी पापड़ अचार भुजिया, उधर के 2-3 को सब्जी नहीं आवे, दही सब रखा हुआ था। वो एक थाली उसको हमको खाए, थाली उठाना चाहे कि भाई आश्रम में आए हैं, अब छोड़ दीजिए, बात वाश में हाथ धोए आते हैं, थाली नहीं। लड़की एक दीपक जल रहा था, दीपक में फिर हम देखे हमारा प्रकाश छाया बन रहा, उसका नहीं बन रहा। खा पी लिए। उस लड़की को कहा कि पान वान खाते हैं? हम नहीं, और कुछ चाहिए? नहीं। तो चलिए आप अपना डायरी निकाल लीजिए, ये देख रहे हैं ये सब किताबें, तो जी ये सब 100 साधना पर है किताबें, मेरी रिसर्च। मैं 500 वर्ष का हो गया, अभी जगह छाया नहीं बन रहा था, आपकी चिंता थी ना, था अपना नाम बताया फना भट्टाचार्य। खैर वो जो देख रहे हैं ना, वो मेरी तांत्रिक पहेली है, 300 वर्ष की है। नहीं देखने में तो 18-20 वर्ष की लड़की मालती कि हाँ हम इंतजार कर रहे हैं आपको बताने के लिए। अब 100 साधना पर वो हम मंत्र बताने लगा, कैसे जो है 100 को पकड़ा जाता है, 100 को लाया जाता है, और फिर उसको मंत्राभिषेक स्नान कराया जाता है,
फिर उसको ऊपर छाती पे बैठा जाता है, फिर बैठ करके मंत्र से उसको आवाहन किया जाता है उसके शॉल को, वह जो है उठ खड़ी होगी, इसलिए बैठे रही नहीं तो अनर्थ कर देगा। फिर उसके मुंह जो खुलता है उसमें उसका भोजन दीजिए, पंचमकार दीजिए भोजन वह करेगा। फिर आपके काम करने के लिए 100 माने उसकी प्रेत आत्मा, वो तो 100 तो चला ही जाएगा, उसकी आत्मा जो है प्रेत जो बनी है, प्रेत बन गई है, वह आपके बस में हो जाती है, काम करती है। 100 साधना पुरस्कार। खैर हम तो रात भर रहे, दिखाया सब बहुत लिखवाया, हमारे डायरी में लिखा, बहुत सारे मंत्र वही सब हम लिखे हैं इसमें। जब हम देखे कि 12 बज रहा है, घड़ियाँ देखते रहते थे, 12 बजे जो है 12 से 4 बजे तक प्रेतों का प्रक्रम बहुत हाई रहता है, ये हम नहीं जानते, जान लीजिए। जैसे जैसे सूर्योदय के नज़दीक आएगा वैसे वैसे प्रक्रम घटते जाएगा, सूर्य की उपस्थिति में खत्म हो जाता है, न्यून हो जाता है। तो इसीलिए निश्चर कहलाते हैं, निशी में चरते हैं, अंधकार में चरते हैं। फिर हम 100 साधना पर जितना पूछना था पूछे। इसके बाद तंत्र मंत्र यंत्र मारण मोहन उच्चाटन सब बताया, बेचारा होगा सब लिखवाया मंत्र। जब देखे कि 3:30 बज रहा तो कहा कि स्वामी जी अब सोइएगा आप ना, हाँ आप सोइए, विश्राम कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, मैं 500 वर्ष का हूं, ये हमारी 300 वर्ष की, हम शरीर में नहीं हैं, शरीर छोड़े मुझे 50 साल हो गया, ये खंडहर है, लेकिन कोई आता नहीं है। और सब लोग, मेरे एक चेला आपको बताया था कलकत्ता में, वो भेजा है, बताता हूँ मैं कि इंतजार कर रहा था कोई पात्र मिले तो मैं बताऊं। अब मैं बता दिया, मैं मुक्त हो गया। अब मेरा भंडारा कर दीजिएगा काशी में, मैं अब मुक्त हो जाऊंगा। ये हमारी भैरवी है, ये भी शरीर में नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों प्रेतात्म की जिंदगी में जी रहे हैं। इतना दिन की तपस्या, इतना दिन शरीर रखने से फायदा क्या हुआ? मैंने पश्चाताप था, आप कर दीजिएगा तो हम तो करेंगे, लेकिन हम तो पैसा नहीं है। तो कहा पैसा सब व्यवस्था हम करेंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक, 4 बजे सो गए हम, पलंग पर सो गए ना, उसके पलंग। सुबह जब 4 बजे सोए तो नींद टूटेगा 7 बजे, सूर्य निकल आया था खंडा। हम चारों ओर देखे, न महल है, न लाइब्रेरी है, न पलंग है, हम तो पत्थर पर सोए हैं। और फिर देखे कि हमारे डायरी अगर रखते थे, पुराना डायरी वो अभी है, वो डायरी में हम खोले कि है कि नहीं, तो उसमें 100 का 500 रुपया है, विदाई मेरा दे दिया है। और खंडहर है, अब मैं क्या करूं, न बाथरूम है। अब जाकर उधर घूमने लगा, फिर जाकर के हम नदी में स्नान किया, वहां पूजा किया, वहीं बैठ करके जहां सोए थे। चलो परमात्मा तुम मिल ही गया, भट्टाचार्य, बहुत दिन से तुम्हारा नाम सुने थे। तो खैर जब घूमने थे, आदमी आया चरवाहा टाइप का, बूढ़ा, कहा अरे महाराज जी भट्टाचार्य मिल गया था, 500 रुपया भी दिया होगा बेटा जो। खैर कहो कि बहुत सिद्ध है, हमको ले आया यहाँ गुवाहाटी जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर में कोई अवघड़ थे, उसे कह दिया कि इनसे मिल गया है। और अवघड़ सब मेरे पीछे पड़ गए। अरे हम लोग आज तक बताए नहीं, मिला नहीं, आपसे मिल गया, बता दिया। तो हम कहे कि नहीं, उसके नाम पर भंडारा करना है, हम करा देते हैं। तो अवघड़ को तो बड़ा बड़ा होता है ना, वहां पर टी बगान के किसी माली को बोला, खूब भव्य भंडारा हुआ, उसके नाम पर कर दिया। कुछ कहा कि आप बता दीजिए, थोड़ा बहुत बता भी दिए उस सबको। फिर वहां से चलता बना, कहा कि अब उसका नहीं करेंगे, बाद में करेंगे उसके भैरवी का। खैर तो यह देखिए, यह सब कर्म तो किया, बहुत सिद्धियां तो प्राप्त किया, बहुत नाम तो कमाया, लेकिन देखिए परिणाम क्या हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ जो है यह सब उग्र साधना बताइए, उग्र साधना है, और हाथ में लगता है -0, पश्चाताप होता है। ये सब देख करके, जानकर, मेरे गुरुजी भी इसे देखकर, हमने पूछा कि आप क्यों किए? कहा कि आदमी पहले शुरू में कोयला के खदान में काम मिल गया तो चलो अच्छा है,
कोयला खदान में काम करने में फिर उसका प्रोग्रेस हो जाता है, चलो मिल गया लोहा में तो कर लेता है, लोहा के बाद तांबा में मिल गया चल लेता है, तांबा के बाद सोना में मिल गया, सोना में हीरा मिल गया तो क्यों जाए, हीरा पायो गांठ कटियायो पुन पुन को खोले। अब समझ गए। तो यह जो है वैष्णव धर्म जो है, राम नाम की आराधना, परमात्मा की आराधना, ऑलमाइटी गॉड की आराधना, हीरा है, वो सब कोयला खदान है। तो गुरुदेव जैसे आमतौर पे तंत्र में तो देवियों की को मतलब ये किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है, देवियों को सिद्ध किया जाता है, या भूत को प्रेत को ऐसे ही बहुत लोग सिद्ध करते हैं। क्या भगवान विष्णु या राम या कृष्ण जैसे वैष्णव तंत्र भी कुछ होता है क्या? वैष्णव पद्धति से भी क्या किसी देवी देवता को जैसे विष्णु राम कृष्ण इनको आकर्षित किया जा सकता है, उनसे कोई कार्य कराया जा सकता है क्या गुरुदेव? देखिए असली वैष्णव तंत्र ही है वास्तविक शुद्ध सात्विक। जैसे वो कहते हैं अवघड़ लोग, मांस खाए मदिरा पीवे सो जोगी पक्का होए, मांस खाए मदिरा पीवे सो जोगी पक्का होए। यहां पर जो है भगवान शंकर यह नहीं कह रहे हैं, हम बताते हैं खिचड़ी मुद्रा, जिह्वा जो ऊपर जाती है तालू में तो उसके ऊपर को मांस को हटाने को मांस कहा गया है। वहां पर ब्रह्मरंध्र है, शिवलिंग है, जहां टप टप उस पर पानी गिरते रहता है, तो हम लोग बाहर पत्थर का शिवलिंग बनाकर पानी गिराने लगते हैं। भीतर बाहर का एक लेखा, जैसे बाहर देख भीतर देखा, अंदर वह टप टप करता है जो आपके मुंह में सलाइबा के रूप में परिणित हो जाता है, उसको रोक कर पीने को कहा गया मदिरा। अब समझ गए, मांस हटाना उस मदिरा को, मांस खाए मदिरा पीवे सो जोगी पक्का होए। उसमें 7 रस आते हैं, उस 7 रस जैसे जैसे पहला रस आएगा तो आप में वह वैसे वैसे सिद्धियां आएगी। 7 रस सप्तम रस में पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, या उसका जो है सप्तम रस में उसका शरीर का डेवलपमेंट रुक जाए, जैसे दाढ़ी जितना है उतने पर रुक जाएगी, बाल जो है उतने पर रुक जाएगा, शरीर का विकास जितना है उतने पर कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जैसे सनत कुमार 7 वर्ष में ही पाप के 7 वर्ष की अवस्था में ही कांस्टेंट स्थिर हो गए। भगवान नारायण का मूर्ति देखते हैं हरदम जुआ मुद्रा बना है, उसी में प्राप्त के उसी अवस्था कांस्टेंट हो गए, स्थिर हो गया। अब समझ गए। तो असली तो यह कहा गया मांस खा मदिरा पीवे सो जोगी पक्का हो, तो हम बाहर को खोजने लगते हैं, मांस मदिरा पीकर पक्का होने लगते हैं। एक और भी चीज है जैसे गुरुदेव है कि मैं टोक तो नहीं रहा गुरुदेव आपको, हाँ, जब जैसे आपने मांस मदिरा की बात कही, पंचमकार की बात की जाती है, तो उसमें एक मैथुन है, मदिरा है, मांस है, मत्स्य है, मुद्रा है, तो क्या इसका सच में कोई सेक्स से गहरा नाता है क्या तंत्र मंत्र गुरुदेव? देखिए एक अवघड़ों के द्वारा ही किया गया था, कि उसमें रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, करते हुए एक स्थिति ऐसी आए कि हम जंप लगा जाए। थॉटलेसनेस हो जाए, इगोलेसनेस हो जाए, जंप लगा जाए। इसलिए विकसित, भारत में बहुत तरह का विकसित हुआ है। वो जंप लगा जाएगा, जैसे ही वो जंप लगा जाता है, थॉटलेसनेस हो जाए, इगोलेसनेस हो जाएगा, परम तत्व मिल जाता है, फिर अपने आप से गिर जाता है। लेकिन यह लाखों में एक आदमी को होता है, ज्यादा लेकिन अनुयायी खा पी करके मस्ती रहने लगे, तो इसमें रोक लगाया। कीना राम, ये हमारे भगवान अवधूत राम भी थे, वो घर उनसे हम बहुत पढ़ता था, मना करते थे मत करो मत करो, मन कर दिए। तो अवघड़ राम, कीना राम का भी बात साथ आया है कि अपने शिष्यों को कहे कि मत खाओ पियो। गुरु जी हम लोग नहीं खाते हैं, आप खाते हैं तो हम लोग प्रसाद पाना है ना। कहे कि ठीक है। कीना राम ने एक बाल्टी मंगाया और उसमें कय कर दिया, सब मछलियां चलने लगी बाल्टी में। दूसरी बाल्टी मंगाया, कहा कि इस पर आप लोग कय करो, कोई नहीं कर पाया, कहा पच गया, हो गई। इसीलिए कहा कि गुरु का चरित्र का अवलोकन मत करो, चारित्र का अवलोकन करो। गुरु वह काम किस परिस्थिति में कर रहा है वह वही समझता है, किसको लेसन देना चाहता है। तुम भी देखा देखी मत करो। गुरु का चरित्र का नहीं, चारित्र। चरित्र कहलाता है जो कर रहा है, चारित्र कहला है जो कह रहा है। गुरु सिगरेट पी रहा है, यह उसका चरित्र है। आपको कह रहा है मत पियो, वह उसका चारित्र हुआ। इसीलिए अक्सर कहा गया कि बाप के, गुरु के चरित्र का अवलोकन मत करो, उसके चारित्र का अवलोकन करो। चूंकि वह पी रहा है तो उसे कमजोरी जान गया है, तो अपने बच्चे को कहे तुम मत पियो, उसको ना मानना चाहिए। इसलिए यह वो एक विधि था
लेकिन कि ये क्षत्रियों के लिए विकास हुआ था, खास करके जो वॉरियर कॉम के लोग हैं वह सब करते करते जंप कर जाए। अवघड़ भी ज्यादा क्षत्रिय ही लोग होते हैं, किन्नाराम भी थे, भगवान अवधूत भी थे। तो इन लोगों के लिए था कि जो अहंकार जल्दी नहीं जाता है, ठीक खाओ पियो, जंप कर जाओ, छलांग लगा जाओ। तो छलांग लगाने की यह प्रक्रिया थी, लेकिन यह सब साधारण को अनुकरण करने की प्रक्रिया नहीं थी। डू यू फॉलो टू जंप, इस सब में रहते हुए जंप करो। जैसे कि घर गृहस्थी में रहते हुए जनक जंप कर गए, उसी तरह से था कि ठीक है तुम नहीं मानते तो खाओ पियो, लेकिन अपनी ध्यान वहां रखो और किसी क्षण ईगोलेसनेस हो जाओ, थॉटलेसनेस हो जाओ, समाधि में चले जाओ, मामला खत्म। जैसे गुरुदेव आजकल बहुत सारे लोग गूगल यूट्यूब में वीडियो देख देख करके कोई प्लानचेट कर रहा है कोई जो है तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई मंत्र जपने लग जा रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट है जो 10 महाविद्या के मंत्र बता दिए जा रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं। तो बिना गुरु के और बिना और अधूरी जानकारी के साथ ऐसे यूट्यूब वीडियो देख करके जो लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उससे इनको क्या क्या हानियां हो सकती है गुरुदेव, ये जरूर बताइए। क्योंकि दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं 10 महाविद्या के मंत्र और लक्ष्मी मंत्र और तंत्र के मंत्र, ये जो बताने वाला है उसके बारे में आप जानते नहीं हैं, वो कुछ भी बोल रहा है और आप उसको कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारी हानियां हो सकती हैं। और गुरुदेव बताएंगे आपको ऐसी हानियों के बारे में। देखिए, बार बार कहा गया गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। आप जिस चीज सीखना चाहते हैं वैसे गुरु का खोज कीजिए। पहले किसी खोजने की फुर्सत नहीं है। यूट्यूब निकाला, उस पर देखने लगा। अरे जो आदमी रात दिन ध्यान में रहता है, साधना में रहता है, यूट्यूब उसके पास है ये नहीं है, पैसा है ये नहीं है, गुफा में है, कहीं कंदरा में है, या कहीं अकेले झोपड़ी में रहता है, वो कैसे वहां तक तो पहुंचेगा? सब साधारण तक तो पहुंचने के लिए कथावाचक पहुंचते हैं। हनुमान जी की भी सीधी दे देंगे, राम जी की भी सीधी दे देंगे, सबकी सीधी दे देंगे, अपने पास आई या नहीं है। तो यह सब जो है बड़ा खतरनाक है। इसलिए सबसे पहले अपना कुछ समय देना चाहिए भ्रमण में, खोज में। फिर गुरु मिलता है तो उसकी सेवा करो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं जो जानो कि आत्मज्ञानी गुरु है उसके पास जाओ और सेवा करो, गीता में। और समय और अवसर जान करके तू आत्मज्ञान की बातें पूछो। तो वैसे ही जिसके बारे में जो जानना है, अवसर जा करके इस तरह से लोग बताए हैं कि कुछ मंत्र, यह मंत्र इतना में मिलता है, यह मंत्र इतना में। और एथी से दीक्षा दी जा रही है, क्या नाम है, यूट्यूब से भी दीक्षा दी जा रही है, क्लास दी जा रही है। सब पैसा भेज दो, खाता में आ गया, जान लो, रसीद भेज दो, आ गया तो ठीक है, दे दिया इतना। यह सब एक बिजनेस हो गया है, फैशन हो गया है। और न आपको फुर्सत है, न लेने वालों को फुर्सत है, न देने वालों को फुर्सत है। गुरु लालची शिष्य लोभी, दोनों ताके आपे दाव। दोनों तो पासा खेल रहा है ना, हम मार ले तो हम मार ले। तो यह जो है बड़ी अधूरी विद्या है। इसलिए इसको जानने के लिए आप थोड़ा समय दीजिए, खोजिए, जाइए, सेवा कीजिए, तब वह मिलता है। इस तरह से सब बड़ा भयानक होगा, आदमी बीमार पड़ जाएगा। गए थे चौबे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौट आए, तो दुबे भी नहीं, रोग भी हो जाता है। गए थे हरि भजन को होटल कपास, तो यह और उल्टा हो जाता है जी। इससे कोई फायदा नहीं है। तो गुरुदेव बहुत ही विस्तार से आपने ये तंत्र मंत्र को लेकर जो भ्रम है उसको दूर किया। इसके लिए मुझे लगता है कि दर्शकों को ये पॉडकास्ट विशेष रूप से पसंद आया होगा। और जिन लोगों को भी तंत्र मंत्र जादू टोने को सीखने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, गूगल का सहारा ले रहे हैं, और जो बिजनेस फैला के बैठे हुए हैं, कोई तांत्रिक बन के बैठा हुआ है, कहता है वशीकरण से
हम आपके प्रॉब्लम, किसी को वशीकरण का मंत्र बता करके उसको लाभ पहुंचा सकते हैं, या किसी को निसंतान को संतान दे सकते हैं। 4 घंटे में शर्तिया इलाज है, शर्तिया दावा है, ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों के इश्तेहार भी देखते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप लोग ये ज़रूर एहसास हुआ होगा कि ऐसे तांत्रिकों मांत्रिकों से दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। और गुरुदेव ने बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि अगर आप पवित्र हैं, आपका आचरण शुद्ध है, न तो कोई भूत, न प्रेत, न जादू, न टोना आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। इसलिए आप अपने अंदर परिवर्तन करें, अपने आंतरिक जगत में परिवर्तन लाएं, ईश्वर की साधना करें और सच्चे गुरु की तलाश करें। अगर आप और भी किसी भी चीज़ के बारे में गुरुदेव से जानना चाहते हैं या गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस पॉडकास्ट के आखिर में सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली का हम एड्रेस देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं। 20 से 25 साधना है यहाँ, 20 से 25 प्रकार की साधनाएं बताई जाती हैं। प्रेम साधना है, मार्च 20 माफ कीजिएगा, 20 से 25 मार्च को विशेष रूप से साधना करवाई जा रही है यहाँ। तो आप सभी 20 से 25 मार्च को यहाँ पधार कर साधना का लाभ उठा सकते हैं और सच्ची साधना सीख सकते हैं, कई तरह के भ्रम को दूर कर सकते हैं। तो सदगुरु धाम नांगलोई पे आप संपर्क करें और इस साधना का लाभ उठाएं, अपने जीवन के भ्रम को दूर करें, डर को दूर करें, ऐसे तांत्रिकों मांत्रिकों से बचें और वास्तविक रूप से अपने आप को उन्नत बनाएं, अपने जीवन को सफल करें। गुरुदेव, आपका जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शत नमन, आपने लोगों के भ्रम को दूर किया। और दर्शकों से भी ये निवेदन है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो आप सदगुरु धाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं। और आपके कोई भ्रम है या आपकी कोई कठिनाई है उसको शेयर करें। और सबसे अच्छा तो बेहतर ये होगा कि आप सदगुरु धाम नांगलोई के संपर्क सूत्र पे जो है हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वहाँ संपर्क करें और यहाँ पधारें। आपको निश्चित तौर पे जीवन की आपकी एक नई दशा मिलेगी। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरुदेव।